दोस्तों, हमारा देश वीर जवानों की भूमि है। आप कोई भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारे वीर जवानों की वीर गाथाओं से ये भरे पड़े हैं। जब भी देश के आन बान और शान पर कोई बात आती है, तो हमारे देश के वीर जवान सिर्फ जिंदा होते हुए ही नहीं, शहीद होने के बाद भी देश की रक्षा करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, जहां पर एक फौजी शहीद होने के बाद भी आज तक अपने देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं। ये कहानी है कैप्टन हरभजन सिंह की, जिनके बारे में ये माना जाता है कि ये शहीद होने के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं। कैप्टन हरभजन सिंह का जन्म 1946 में पंजाब के अंदर हुआ। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1966 में कैप्टन हरभजन सिंह ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 2 साल बाद 1968 में कैप्टन हरभजन सिंह की जो ड्यूटी थी वो पूर्वी सिक्किम में थी। अब 1968 में पूर्वी सिक्किम में सीमा पर तैनाती के दौरान जब ये खच्चर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे चेकिंग करने के लिए, तो वहां पर एक नदी पड़ती है और वहां पर तेज बहाव के दौरान इनके खच्चर का पैर फिसल गया और ये नदी में गिर गए। नदी में गिरने से इनका जो है निधन हो गया और बहाव इतना तेज था कि इनकी जो बॉडी थी वो पानी के साथ बहकर जहां पर इनका निधन हुआ था वहां से 2 से 3 किलोमीटर दूर चली गई। अब हुआ क्या, 2 से 3 दिन तक इनकी जो बॉडी है वो आर्मी को नहीं मिली। तो सबको लगा कि कैप्टन हरभजन सिंह जो है वो अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गए हैं। तो उनके बारे में इस तरह की बातें की जाने लगी। लेकिन चौथे दिन रात को अपने एक दोस्त के सपने में कैप्टन हरभजन सिंह आते हैं और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताते हैं और उन्हें वो जगह भी बताते हैं जहां पर उनकी डेड बॉडी थी। अब सुबह जब उनके दोस्त उठते हैं तो इसका जिक्र करते हैं और उनके बाद उनकी जो बॉडी है उनकी तलाश शुरू की जाती है और एग्जैक्ट उसी जगह पर जहां पर उनको दोस्त को ये बताया गया था कि उनकी डेड बॉडी मिलेगी, एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर कैप्टन हरभजन सिंह की जो डेड बॉडी है वो मिली। उसके बाद उन्हें शहीद का जो दर्जा है वो दिया गया और उनके सम्मान में एक मंदिर जो है वो भी वहां पर बनाया गया। उन्हें नाथुला के नायक के रूप में भी जाना जाता है और इस घटना के बाद से ही कैप्टन हरभजन सिंह को बाबा जी की भी उपाधि दी गई, क्योंकि कैप्टन हरभजन सिंह की मौजूदगी को हर किसी ने महसूस किया है। हर किसी को ये आभास होता है कि कैप्टन हरभजन सिंह जो है वो अब भी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर रात को गार्ड सो जाता है ड्यूटी के दौरान तो हवा के रूप में उनको चांटे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई गार्ड को जगा रहा हो। इसके अलावा बहुत सारे चीनी और भारतीय सैनिकों ने भी घोड़े के ऊपर सीमा के ऊपर उनको गश्त करते हुए भी देखा है। उन्हें बकायदा सैलरी दी जाती है। उनके मंदिर में उनका सारा सामान, जूते वगैरह सब कुछ जो है वो अभी भी रखे हुए हैं। बकायदा उन्हें 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और एसी का फर्स्ट क्लास का जो डब्बा है वो भी उनके लिए बुक करवाया जाता है। उनका सामान उसमें रखा जाता है और उन्हें 2 महीने के लिए घर पर भेजा जाता है। सो ऐसे हैं हमारे देश के वीर सैनिक जो जीते हुए तो अपनी देश की सरहद की रक्षा करते हैं, लेकिन शहीद होने के बाद भी अपने देश की सरहद की, अपने देश की आन बान और शान की रक्षा करते हैं। ऐसे वीर सैनिकों को हम दिल से सत सत नमन करते हैं और कैप्टन हरभजन सिंह को, बाबा जी को भी हम उनकी वीरता के लिए, हम उनके देश प्रेम के लिए सत सत प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।